मैं नज़र इंडिया न्यूज़ चैनल से वीके श्रीवास्तव। आज मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व काबीना मंत्री हीरा सिंह बिष्ट जी जुड़े हुए हैं। बिष्ट जी, प्रदेश सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की एक व्यवस्था यहाँ के गढ़वाल और कुमाऊं विश्वविद्यालयों पर भी थोपी है, जिसकी वजह से बच्चों का स्नातक कक्षाओं में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है और वो भटक रहे हैं एडमिशन के लिए। इन्होंने एक व्यवस्था ये लागू की थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जो भी बच्चा उस टेस्ट को क्वालिफाई करेगा उसको प्रवेश दिया जाएगा। अब हालात ये है कि गढ़वाल और कुमाऊं के पिछड़े ज़िले जो हैं, इंटीरियर है, वहाँ सूचना के अभाव में बहुत से बच्चे टेस्ट में नहीं सम्मिलित हो पाए हैं और वर्तमान में डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य भी उनको प्रवेश देने में लाचार हैं। उनके हाथ टेस्ट से बंधे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से कोई प्रयास बच्चों के भविष्य के सवाल है। ये बड़ा दुखद अध्याय है। उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ, सरकार कोई भी निर्णय ले तो उसको सोच समझ कर लेना चाहिए। उससे पहले विचार मंथन किया जाना चाहिए कि सारे क्षेत्र प्रभावित हैं। केवल कोई सुविधा है वो देहरादून, हल्द्वानी, उधमसिंह नगर, हरिद्वार तक सीमित है, दुर्भाग्य होगा। जो भी योजना उस परिप्रेक्ष्य में हो तो इसमें जोशीमठ, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चक्राता, उत्तरकाशी, ये पर्वतीय क्षेत्र और सीमांत प्रदेश जिले भी उसमें सम्मिलित किए गए और ये हमारे प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। तो सेंट्रल आपने डिक्लेयर की, सरकार को परिस्थिति के हिसाब से ना उतरना चाहिए। अगर वहाँ के बच्चे अपेयर नहीं हो पा रहे, वो निकल नहीं पा रहे और एडमिशन के बिना वंचित रहेंगे तो किस बात की ये योजना है? ये योजना प्रताड़ित करने के लिए है क्या? सुदूर पर्वतीय क्षेत्र के उन नौजवानों को इस नए राज्य का इसलिए अपमान उनका हो रहा है कि वो पिछड़े जनपदों में रह रहे, सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में रहे। क्या हमारे उत्तराखंड के लाडले नहीं हैं? क्या वो उत्तराखंड के हमारी धरोहर नहीं है? ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है। सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और समान रूप से लागू करने की योजना बनानी चाहिए। दुर्भाग्य की सरकार के पास क्षमता नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई काम करने कराने का कोई तौर तरीका नहीं है। अरे देश में बड़ी बड़ी योजनाएं लागू होती हैं तो वहाँ देश काल परिस्थिति के हिसाब से योजना बनती है, तो हम इसकी निंदा करते हैं, मांग करते हैं कि इस पर उससे पुनर्विचार किया जाना चाहिए और उन बच्चों को भविष्य से खिलवाड़ना चाहिए। जो एंट्रेंस में नहीं बैठ पाए, नहीं निकल पा रहे, तो इसका मतलब उनके लिए सुविधाएँ कुछ नहीं जो पर्वतीय क्षेत्र सीमांत जिलों में रह रहे। बहुत गंभीर है, सरकार पुनर्विचार करे इस पर। ये मामला हमारे नौजवानों को प्रताड़ित करने का है, उनको हौसला अफजाई न करके उनकी हिम्मत तोड़ने वाला है, उनके साथ पक्षपात पूर्ण सौतेला व्यवहार करने वाला है। जो विकसित क्षेत्र में रहे, जो उनको तो सुविधाएं मिलेंगी और पर्वतीय क्षेत्र में नहीं मिलेंगी। ये तो सरकार की भेदभाव की नीति का परिणाम है, सरकार की अदूरदर्शिता का परिणाम है। दूरदर्शी दृष्टिकोण से नहीं किया सरकार पुनर्विचार करे, गंभीरता से ले, इस पर्वतीय क्षेत्र सीमांत प्रदेशों के बच्चों के साथ एक खिलवाड़ न करे भविष्य, वरना इसके गंभीर परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के संदर्भ में ये पाया गया, हमारे यहाँ से टीम ने सर्वे किया था नज़र इंडिया की, ABVP जो कि भाजपा का घटक दल है, NSUI कांग्रेस से संबद्ध है, आर्यन जो किसी अन्य पार्टी से संबद्ध है, ये तमाम संगठन एक ही मंच पे खड़े नज़र आ रहे हैं। उनका कहना ये है कि ये जो परीक्षा का व्यवस्था लागू की गई है, इससे 1 वर्ष के लिए उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों को मुक्त रखा जाए ताकि बच्चों का भविष्य न बर्बाद हो। लेकिन अभी तक इस तरफ से सरकार ने कोई भी निर्णय नहीं लिया है। प्राचार्यों का कहना है कि हम केवल वकालत कर सकते हैं विश्वविद्यालय स्तर पे, बाकी विश्वविद्यालय को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से संपर्क करके इस व्यवस्था को लागू अगर करवाती है तो हम प्रवेश देंगे, अन्यथा विभिन्न संकायों में हम प्रवेश देने में लाचार हैं।
और नौजवानों की चिंता बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने ये ईमानदारी से इसमें अध्यापक परिषद का दोष नहीं, ये तो सरकार का दोष है कि लागू करने पहले नीतियों को सरकार बनाती लागू करती है। अगर सेंट्रल से कोई योजना बनी है तो उसको गंभीरता से अध्ययन करें कि हमारे सारे बच्चों को, सारे कॉलेजों को इसमें कैसे कवर किया जाए, सीमांत से मैदान क्षेत्र को उनको कैसे लाभ मिला, ये तो देखा नहीं, उठा कर थोप दिया। क्योंकि उत्तराखंड में तो कोई अध्ययन करता हूँ, कोई सोच नहीं कर रहा, कोई विचार नहीं कर रहा। दुर्भाग्य है कि सरकार में चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, कोई विचार, कोई निर्णय, कुछ मंथन इस प्रदेश में कुछ हो ही नहीं रहा। ये बड़ा दुखद है। इसलिए हमारे हजारों बच्चों के साथ इसमें खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य को अंधकार में डुबाने का काम किया जा रहा है। इसलिए सरकार इसका तत्काल विचार करे, उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं, ये हमारे समय की आवश्यकता के हिसाब से अपने बच्चों के भविष्य को संवारने का काम है। अगर हम संवार न सकें तो उनके भविष्य को अंधकार में न डालें। और ये पक्षपात रवैया, दोहरी नीति उत्तराखंड में लागू नहीं होनी चाहिए। ये सरकार का तो अंग्रेजों वाला है कि फूट डालो राज करो। अरे तुम पर्वतीय क्षेत्र बच्चों को पहले प्रायोरिटी दो, प्राथमिकता दो, शिक्षा में दो, रोजगार में दो, एडमिशन में दो, ट्रेनिंग दो, कैंप में दे, क्योंकि वो सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में रह रहे हैं। अब वो ऐसा न करके आपने उनको प्रताड़ित करके उनको बाहर कर दिया। यह दुखद है, बहुत गंभीर मामला है। सरकार को पुनः विचार करना चाहिए और आपको बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर सरकार है, मुख्यमंत्री को विजनरी, इनके पास योजना है, अगर ये कुछ विचार करते हैं तो बैठे पुनः विचार करते और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से इसको दोबारा से व्यवस्था कराने का प्रयास करे। सरकार करा सकती है अगर करना चाहे, अगर हिम्मत है, साहस है, उनमें कुछ अगर कुछ बचा है इंटेलिजेंट तो काम कर सकते, करना चाहिए उनको। मैं ये अपील सरकार से भी सबसे